हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। और मैं हूं कुमार रवि और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर को शुरू किया था और यूपीएससी के डिफेंस सर्विसेज में जब भी इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक को टच करता है तो इस चैप्टर में से कम 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि सरल भाषा में इसको पढ़ना भी हम लोगों को है ना, ताकि हर किसी को समझ में आ जाए। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने चार्ज क्वांटाइज्ड फॉर्म में होता है ये मैंने आपको बताया था, और Q=NE पर मैंने आपको एक सवाल भी करवाया था, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको कल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में भी बताया, न्यूट्रॉन के बारे में बताया। और दूसरी चीज़ कि किसी भी बॉडी को पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज कैसे किया जाता है मैंने ये भी बताया था। तो चलिए आज हम लोग उसके आगे की ओर बढ़ते हैं। बट उससे पहले मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि वीडियो को देखते समय इस समय और शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा इस वीडियो को, और साथ में अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। कोई भी अगर आपके पास में डाउट रह जाता दिमाग में तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगले लेक्चर में मैं आपके उस कमेंट को लेकर के ज़रूर आऊँगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि अगर आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, आपके भाई बहन कोई भी कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं अनअकैडमी पर, तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं रवि10, जो आपको नीचे लिखा हुआ दिख रहा होगा, और इससे आपको 10% का फीस में ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। याद रखिएगा रवि10 रवि10, ओके। हाँ, तो सबसे पहली चीज़ कि आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले वो है धारा, करंट। दोस्तों, करंट के बारे में अगर हम लोग आपसे बात करें, करंट मतलब धारा, तो करंट होती क्या है। बहुत सारे लोग इसी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि करंट होती क्या है। एक्चुअल में बोलते सभी हैं बट एक्चुअल में इसका मीनिंग, इसकी डेफिनेशन हर किसी को नहीं पता होती, करेक्ट। तो उसके बारे में हम लोग ज़रा डिस्कस कर लें। दोस्तों, धारा जो शब्द होता है करंट का मतलब होता है जब कभी भी एक जैसे दिखने वाले पार्टिकल्स एक ही दिशा में एक समान चाल से चलने लगे तो उनकी सामूहिक गति को हम धारा कहते हैं। जब वो पार्टिकल्स पानी के होते हैं तो बोलते हैं जल की धारा, जब वो पार्टिकल्स हवा के होते हैं तो बोलते हैं वायु धारा, जब वो पार्टिकल्स दूध के होते हैं तो बोलते हैं दूध की धारा, जब वो पार्टिकल्स खून के होते हैं तो बोलते हैं खून की धारा। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर वो पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग यहाँ पर इसको बोलते हैं वैद्युत धारा। तो चलिए सीखते हैं हम लोग आगे की ओर, इलेक्ट्रिक करंट। जी हाँ दोस्तों, हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट सीखने वाले हैं, ठीक, क्लियर। इलेक्ट्रिक करंट, अच्छा, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें मेटालिक वायर के बारे में। कोई भी मेटालिक एक वायर है, मान लीजिए सपोज दैट उसमें मेटालिक एटम होता है, मतलब धातु का परमाणु, ठीक है। हाँ, मेटल एटम या मेटालिक एटम बोल देते हैं। तो सपोज दैट इसको जो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है साइंस में वो होता है इस तरीके से। एक सर्किल बनता है, बीच में पॉजिटिव निशान होता है और बाहर लिखा होता है E-, ठीक है। तो ये जो E- है ये क्या है, इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पर बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं केर्नेल, इसको हम लोग बोलते हैं केर्नेल। तो केर्नेल और ये फ्री इलेक्ट्रॉन। दोस्तों, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन वो होता है जो अनपेयर्ड होता है, जो सिंगल होता है, जो अकेले रह जाता है, तन्हा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि तुम्हारा सोडियम है, सोडियम भी तुम्हारा एक मेटल है इस तरीके से, ठीक है। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन तुम्हारे कितने हैं, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन तुम्हारे हैं 11। तो 11 जो टोटल इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा में 2 होते हैं, दूसरी वाली में 8 होते हैं, तीसरी वाली में 1 होते हैं। ये जो सबसे बाहर जो इलेक्ट्रॉन बचा है ना 1, ये तन्हा रह गया है। कैसा रह गया है, तन्हा जी। तो ये तन्हा जी हैं और ये सिंगल रह गए हैं, है ना। यही होते हैं जो कहीं भी अपनी बाइक लेकर रमंडियाने लगते हैं, घूमने लगते हैं मेटल के टुकड़े में, ठीक है ना। तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। हम लोग अपनी देसी भाषा में इसको बोल देते थे आवारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यही वाला तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है जो घूमेगा। फॉर एग्जाम्पल अब हम आगे की ओर देखेंगे ज़रा कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट चलेगी। मान लेते हैं कि इस तरीके से ये तुम्हारा कोई मेटल का एक टुकड़ा है, मतलब कोई तार है सपोज दैट, और इसमें छोटे छोटे से एटम्स हैं। सपोज दैट ये छोटे छोटे से एटम्स हैं यहाँ पर इस तरीके से
हमने ऐसे ऐसे करके एटम्स ले लिए। इनके बीच में ये पॉजिटिव वाला निशान मैंने बना दिया क्योंकि ये कर्नेल हैं, और इनके बाहर तुम्हारे इलेक्ट्रॉन बैठे होंगे। बाहर वाले कमरे में इलेक्ट्रॉन रहते हैं इस तरीके से, बाहर वाले कमरे में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रहते हैं ऐसे ऐसे करके। ठीक, मैंने बाद में क्या किया, मैंने बाद में ये किया, यहाँ से मैंने ऐसे करके इस तरीके से ऐसे ऐसे करके मैंने बैटरी से इसको ऐसे करके जोड़ दिया। मैंने बैटरी से इसको ऐसे करके जोड़ दिया इस तरीके से। ठीक है, मैंने बैटरी से इसको इस तरीके से ऐसे करके जोड़ दिया और ये तुम्हारा ऐसे करके बैटरी जुड़ गई। ठीक, बैटरी दोस्तों तुम्हारी जुड़ गई। बैटरी आप लोग समझते होंगे, जो सेल होते हैं ना, सेल जब एक से ज़्यादा सेल सीरीज में जुड़े होते हैं तो हम लोग उसको बैटरी बोल देते हैं। ये तुम्हारा यहाँ पर एक स्विच हो गया, स्विच। ठीक, अच्छा, ये छोटी वाली लाइन है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कहलाती है, और बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव का मतलब हो जाता है तुम्हारा यहाँ पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, और यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है। हो गया क्या दोस्तों? हम लोग क्या करते हैं कि इस स्विच को जैसे हम लोग यहाँ से ऐसे करके बंद करते हैं, जैसे ही स्विच यहाँ से बंद करते हैं, यहाँ पर ढेर सारे, बिल्कुल मधुमक्खी की तरीके से यहाँ पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स थे बिल्कुल मधुमक्खी की तरीके से, और सभी इलेक्ट्रॉनों ने एक इलेक्ट्रॉन को भेजा यहाँ से, जाओ तुम चलो आगे की ओर, फोर्स लगाया उन्होंने। इस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन ऐसे करके जाने लगा, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे करके जाने लगा, जाकर के यहाँ पर बैठा। एक इलेक्ट्रॉन जाकर के यहाँ पर बैठा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बैठा। इन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉनों ने देखा कि अरे इस धातु के तार के अंदर हम जाएं तो जाएं कैसे, इस धातु के तार के अंदर हम जाएं तो जाएं कैसे, सबके पास अपना खुद का इलेक्ट्रॉन है। तब तक दूसरों ने बोला डर मत, डर मत, क्योंकि डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। तुरंत बेचारों ने छलांग लगा दी। जैसे ही उन्होंने इस पर ऐसे करके छलांग लगाई, जैसे ही उन्होंने ऐसे करके छलांग लगाई, दूसरे सिरे से तुरंत यहाँ से दोनों बाहर निकल गए। ये दो यहाँ से ऐसे करके बाहर निकल गए। जैसे ही ये दो यहाँ से ऐसे करके बाहर निकल गए, ऐसे करके ये भी ऐसे करके दोनों यहाँ से बाहर निकल गए, ऐसे करके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एक ही दिशा में बहने लगे। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एक ही दिशा में बहने लगे। और जब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में बहने लगे, तो मैंने आपको बोला था कि जब एक जैसे दिखने वाले पार्टिकल्स एक ही दिशा में एक ही चाल से बहने लगें तो उनकी सामूहिक गति को बोलते हैं क्या? धारा। और यहाँ पर कौन सी धारा बह रही है? यहाँ पर बह रही है वैद्युत धारा। कौन सी धारा? यहाँ पर बह रही है वैद्युत धारा। अच्छा, तो यहाँ से एक चीज़ तो हमें कन्फर्म हो गई, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का बहना शुरू हो गया। दोस्तों, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ ऐसे करके बह रहे हैं तो रास्ते में एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बह रहे होते हैं तो ये रास्ते में इन परमाणुओं से टकराते हैं। तो रास्ते में इन परमाणुओं से टकराते हैं, तो जब ये यहाँ पर ऐसे ऐसे करके इनकी जो टक्कर होती है ना, टक्कर, इसको बोलते हैं कोलिजन। ठीक है ना? तो यहाँ पर जब ये टक्कर होती है इनकी, तो टक्कर के दौरान काफ़ी हीट जनरेट होती है। ठीक है ना? तो टक्कर के दौरान यहाँ पर काफ़ी हीट जनरेट होती है, और इसीलिए ये धातु के जो तार होते हैं वो तुम्हारे सारे के सारे गर्म होने लगते हैं, क्योंकि बिल्कुल वैसे ही टक्करों के दौरान काफ़ी कुछ ऊर्जा का विनाश होता है। तो इसीलिए ये टक्कर के दौरान हीट जनरेट हो जाती है, तार गर्म होने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारे इस तरफ जा रहे हैं राइट साइड में, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन ये इस तरफ जा रहे हैं राइट साइड में, मतलब दाहिनी तरफ जा रहे हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से दाहिनी तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि नेगेटिव चार्ज है ये तुम्हारा राइट साइड में जा रहा है। नेगेटिव चार्ज तुम्हारा राइट साइड में जा रहा है इस तरीके से। ये नेगेटिव चार्ज तुम्हारा राइट साइड में जा रहा है, दाहिनी तरफ जा रहा है। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज तुम्हारा राइट साइड में जा रहा है, दाहिनी तरफ जा रहा है। ठीक है, मेले में कभी आप जब गए होगे तो ये जो दाहिनी तरफ जो जाता है, मेले में जब आप गए होगे तो ये दाहिनी तरफ जाता है। जब ये दाहिनी तरफ इस तरीके से जाता है, नेगेटिव चार्ज आपने देखा होगा, मेले में नेगेटिव चार्ज नहीं देखा होगा। मेले में आपने क्या देखा होगा? जलते हुए बल्ब देखे होंगे। आप मेले में कभी जाएंगे, जो तो डेकोरेटिव बल्ब होते हैं ना, डेकोरेटिव लाइट्स होती हैं, जो मतलब समझ गया ना? हाँ, डेकोरेशन वाली जो लाइट्स,
उसमें देखना बल्ब कुछ इस तरीके से जलते बुझते हैं, बल्ब कुछ इस तरीके से जलते बुझते हैं, लगेगा जैसे बल्ब चलते हुए जा रहे हों, है ना। शादी बारात में भी बैंड बाजा बारात वालों को देखना, बल्ब इस तरीके से जलते बुझते हैं कि लगेगा जैसे वो घूम रहे हों। एक्चुअल में बल्ब नहीं घूमते, बल्ब इस सीक्वेंस में जलते बुझते हैं कि वो घूमते नज़र आते हैं। बिल्कुल वैसे ही आपको जलते हुए बल्ब घूमते नज़र आते हैं, जलते हुए बल्ब आपको जाते हुए नज़र आते हैं। कभी ध्यान से देखिएगा बुझते हुए बल्ब की ओर। अगर कभी जलते हुए बल्ब आपको आगे नज़र आते आएंगे तो बुझते हुए बल्ब आपको पीछे की ओर जाते हुए नज़र आएंगे। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ नेगेटिव चार्ज जा रहा है ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर ऐसे करके पॉजिटिव चार्ज जाते हुए नज़र आएगा इस तरीके से। तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ से कंफर्म हो जाती है कि इलेक्ट्रॉनों के बहने के अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है। पहले ये माना गया था कि इलेक्ट्रॉनों की दिशा में ही विद्युत धारा बहती है, पहले ये माना गया था कि इलेक्ट्रॉनों के बहाव की दिशा में ही विद्युत धारा बहती है। मगर बाद में जब मैग्नेटिज्म के कई सारे रूल्स फेल हो गए ये मानते हुए, तब उसके बाद में फिर ये हुआ कि नहीं, अगर इलेक्ट्रॉनों के डायरेक्शन में ना मान करके अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट को माना जाए तो देखा गया कि सारे रूल पास हो जा रहे हैं, मतलब सारे रूल सही पाए गए। इसीलिए ये माना जाता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है, इसीलिए ये जो माना जाता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो तुम्हारी ऐसे करके होती है। सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये तुम्हारे वैद्युत धारा की दिशा होती है, ये तुम्हारी वैद्युत धारा की दिशा होती है इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है ना। सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस तरीके से, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। तो इस तरीके से दोस्तों वैद्युत धारा बहती है किसी भी मेटालिक वायर में। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि किसी धातु के तार में इन अ मेटालिक वायर किसी धातु के तार में वैद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के बहने के कारण बहती है। बहती है जब इलेक्ट्रॉन बहते हैं तो परमाणुओं से टकराते हैं और ऊष्मा उत्पन्न होती है अच्छा यहाँ पर दिख नहीं रहा है, बिकॉज के नीचे वाली लाइन नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं। बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। उसके बाद लिखा व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ कोलाइड विथ एटम्स, and heat is generated. Collide with atoms and heat is generated, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ये इतना जो है नोट कर लीजिएगा, क्लियर। अच्छा दूसरी चीज़, इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट
is opposite to the direction of flow of electrons. Is opposite to the direction of flow of electrons. ठीक है ना। तो वैद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के बहाव के विपरीत दिशा में होती है। क्लियर हुआ ये चीज़? आई होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हमारा हो गया कि वैद्युत धारा तुम्हारी ऐसे करके बहती है। दूसरी चीज़, जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बह रहे होते हैं, आपको मैं बताता हूँ, जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बह रहे होते हैं, मान लो जैसे ये तुम्हारे बीच में केर्नेल्स हैं, केर्नेल्स है ना, ये केर्नेल्स, तो जब इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बहते हैं तुम्हारे इस तरीके से ऐसे करके, तो ये जो केर्नेल्स हैं, ये केर्नेल्स इलेक्ट्रॉनों के बहाव में एक अवरोध पैदा करते हैं। ये केर्नेल्स तुम्हारे इलेक्ट्रॉनों के बहाव में एक अवरोध पैदा करते हैं, एक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। उसी हिंड्रेंस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि दीज केर्नेल्स offer hindrance to the flow of electrons. To the flow of electrons. ये केर्नेल इलेक्ट्रॉनों के बहाव में अवरोध पैदा करते हैं। ठीक है ना। दिस हिंड्रेंस इज नोन एज This hindrance is known as इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इसी को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है ना। और वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? इट्स यूनिट इज ओम एंड मेजर्ड बाय, और किससे मापा जाता है? एंड मेजर्ड बाय ओम मीटर, और इसे ओम मीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है ना। तो ये तुम्हारा हो जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक क्या है। ठीक है ना। तो दूसरी चीज़, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो मैं यहाँ पर इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से एक दूसरे का पीछा करते हैं। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से एक दूसरे का पीछा करते हैं। उस पीछा करने वाले वेग को, उस फॉलो करने वाली वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पर मैं वो भी लिखे दे रहा हूँ, दीज इलेक्ट्रॉन्स फॉलो ईच अदर। These electrons follow each other with a certain velocity. With a certain velocity. ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का पीछा करते हैं एक निश्चित वेग से, और उसी निश्चित वेग से दैट सर्टेन वेलोसिटी इज नोन एज that certain velocity is known as drift velocity. इसी को हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुगमन वेग। ठीक, अनुगमन वेग। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया तुम्हारा अनुगमन वेग। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे? वी डी। इसको वी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, अनुगमन वेग वी डी। एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर मान लीजिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी अगर ज़्यादा होगी, सपोज दैट अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी ज़्यादा है, वेग ज़्यादा है,
तो 1 सेकेंड में यहाँ से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज़्यादा होगी। अगर 1 सेकेंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी तो करंट की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि अगर अंदर से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा कर दी जाए, तो करंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, मगर फिलहाल आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक बढ़िया बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि ये जो केर्नेल्स हैं, ये जो केर्नेल्स हैं यहाँ पर पॉजिटिव इनको, तो इनके बारे में कुछ चीज़ है जो मुझे बतानी है और वो मैं आप लोगों को अब बता के रहूँगा। तो बता के रहूँगा और मैं बता के ज़रूर रहूँगा। ठीक है, तो अच्छा हाँ दोस्तों, जो सारे लोग देख रहे हो तो प्लीज़ मैं आपको एक बात बता दूँ, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज फिजिक्स का मेरा बैच रेडी है बिल्कुल, और 1-2 दिन में उसमें एडमिशन शुरू होने जा रहे हैं। तो आप सभी के सभी लोग, जो भी लोग कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज CDS के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो फिजिक्स का जो बैच आ रहा है वो 1 महीने का बैच होगा और इसमें हम जो है पूरा सारे के सारे लेक्चर जो भी एग्ज़ाम्स में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं वो हम इसमें कवर कर रहे हैं, और आप उसमें एनरोलमेंट कर लीजिए। ये मत इंतज़ार करिए कि परसों से एडमिशन शुरू होगा। एडमिशन आप सब्सक्रिप्शन आज ही ले लीजिए, ठीक है, और मेरा कोड यूज़ करिएगा इसमें रवि10 RAVI10 रवि10। आई एम श्योर कि आप लोगों को इसका बहुत एडवांटेज होगा इसमें। ठीक है, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो यूट्यूब पर हम लोग नहीं बता पाते तो वो अपने बैच में बताते हैं। ठीक है, उसका एक एडवांटेज भी मिलता है हर किसी को। तो देखिएगा, मैं आपको बता रहा था कि ये तुम्हारा केर्नेल है, ये तुम्हारा केर्नेल है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि ऐसे करके आ रहा है इस तरफ। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे करके जा रहा है। हमने मान लीजिए हमने क्या किया, हमने इस तरीके से यहाँ पर एक मोमबत्ती रख दी, इस तरीके से ऐसे 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 फॉर एग्जांपल, और मैंने मोमबत्ती से इस तरीके से ऐसे ऐसे करके मैंने मोमबत्ती जला दी। इस तरीके से मैंने मोमबत्ती जला दी। अब वो मोमबत्ती जलाने से होगा कि ये केर्नेल गर्म होने लगेगा, ये केर्नेल गर्म होने लगेगा। जब ये केर्नेल गर्म होने लगता है तो ये क्या करता है, ये इतने पूरे सर्किल में मतलब पूरा वाइब्रेट करने लगता है, ये कंपन करने लगता है। इस तरीके से ये ऐसे करके कंपन करने लगता है, ऐसे 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 करके सभी दिशाओं में ये कंपन करता है, सभी दिशाओं में इस तरीके से। ठीक है ना, ये कंपन करने लगता है। अब ज़रा सोचिए कि जो कभी सिर्फ इतनी सी जगह घेरे हुए था, अब वो इतनी सारी पूरी जगह घेर के बैठ गया। आने वाले इलेक्ट्रॉन के रास्ते में पहले से ज़्यादा अवरोध पैदा होता है, पहले से एक ज़्यादा अवरोध पैदा होता है, क्योंकि अभी ये टकरा करके सिर्फ जंप करके यहाँ से निकल जाता था, अब इसको ऊंची जंप लगानी पड़ेगी पार करने के लिए। तो इसीलिए दोस्तों, किसी भी मेटल का टेम्परेचर बढ़ा देने पर केर्नेल्स अपनी जगह पर वाइब्रेट करने लगते हैं इस तरीके से ऐसे ऐसे करके। इसीलिए आते हुए इलेक्ट्रॉन के रास्ते में पहले से ज़्यादा अवरोध पैदा होता है, और यही कारण होता है कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, यही कारण होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो दोस्तों, मुझे याद है जब मैं IIT की प्रिपरेशन कर रहा था तो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ दे रहा था। पहले प्री होता था, उस टाइम पे जो है पहले एक एग्ज़ाम होता था IIT प्री, तो ऑल ओवर इंडिया 15,000 बच्चे सेलेक्ट होते थे उसमें। मतलब करीब करीब 4.5-5 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते थे, जिसमें से 15,000 बच्चे सेलेक्ट किए जाते थे। उन 15,000 बच्चों का फिर एक रिटन टेस्ट होता था, कॉपी मिलती थी, जैसे बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी मिलती, इतनी मोटी मोटी 3 पेपर होते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री में 3-3 घंटे के। तो वो पेपर जब होते थे, जब वो पेपर क्वालिफाई कर जाते थे, कट ऑफ उनमें उनका अलग से बनता था, तब जाकर के कहीं फाइनल रैंक आती थी। और जो फाइनल जो रैंक बनती थी उसमें प्री का कोई योगदान नहीं होता था, प्री बस प्री भर हुआ। उसमें किसी के अगर कट ऑफ 24 नंबर गया है 100 में से, तो 24 वाला भी पास है और 99 वाला भी पास है, तो उसमें वो ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो प्री का जब टेस्ट सीरीज चल रही थी अलग अलग कोचिंग की, तो हमारे कोचिंग की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही थी, भाई डेली जाते थे, प्रैक्टिस करते थे। उसमें सेम क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला, और यू कांट बिलीव कि उस साल यही क्वेश्चन प्री में आ गया। तो जिन बच्चों ने टेस्ट दिया था वो वाला, वो लोग तो कर ले गए, क्योंकि उसका डिस्कशन भी फिर क्लास में हुआ था। जो लोग टेस्ट में नहीं आए, डिस्कशन में भी नहीं आए, तो वो लोग रह गए। इसलिए टेस्ट देना बहुत
कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि टेस्ट से तुमको तुम्हारे कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रांग हुए हैं, कितने वीक हुए हैं, तुमको इसके बारे में भी पता चल जाता है। ठीक है, और जो है तो ऐसे करके तैयारी एक्चुअल में देखा जाए तो यही होती ही है। थियरी पढ़ने के बाद में आप प्रैक्टिस करें खुद से मैक्सिमम प्रैक्टिस खुद से करें, क्योंकि देखो टीचर बार बार कितनी भी बार आपको प्रैक्टिस करा ले, जब तक आप अपने दिमाग से रगड़ेंगे, आपका दिमाग चलना जब तक नहीं सीखेगा तब तक कुछ नहीं होगा। इसीलिए आपको अपने दिमाग से मेहनत करवानी है, अपने दिमाग को यूज करना है, दिमाग को चलाना सीखना है ना, चौतरफा दिशाओं में। तो इसीलिए प्रैक्टिस भी करते रहिएगा आप लोग। ये चीज़ क्लियर? कोई डाउट तो नहीं रह गया होगा इसमें? अगर कोई डाउट रह जाता ना तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। और ये वाला चीज़ ये तो आप बिल्कुल याद ही रखना। एक बात मैं आपको बता दूं, चलिए मैं आपको ये बात बाद में बताऊंगा। आप एक फार्मूला बताऊंगा, किसी जो है टेम्परेचर रेजिस्टेंस निकालना है किसी विशेष टेम्परेचर पे, तो किसी वायर का रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो इसके बारे में अभी हम लोग आगे और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। टाइम तो हो ही रहा है दोस्त। ठीक है, तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही। फॉरवर्ड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा वीडियो को। रवि 10 मेरा कोड है, इसे यूज़ करना बिल्कुल मत भूलना जैसे ही सब्सक्रिप्शन लेना। ठीक है, बस आप जुड़े रहिए मेरे साथ। आपका अपने सब्जेक्ट में पूरा बेड़ा हम पार करवा देंगे आपका, गारंटीड। 100% की गारंटी नहीं लेते, मगर 80 से 90% क्वेश्चन मैच करेंगे, इस बात की गारंटी मेरी है। नहीं तो आप अपना पेपर लेके आना, मेरे नोट्स रखे रहना। ठीक है, अगर पेपर में ना आए मेरे नोट्स से क्वेश्चन, उसी समय हम आपकी फ़ीस रिफ़ंड कर देंगे, उसी समय हम आपकी फिर फीस रिफ़ंड कर देंगे। मैं करूँगा, टेंशन क्या लेने का। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।